मोदी की बांग्लादेशी रहनुमा से मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। बैंकॉक। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जुमे को शेख हसीना की बरतरफी के बाद बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के रहनुमा से अपनी पहली मुलाकात के दौरान इंडियन वज़ीर-ए-आज़म ने दोतरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। जनूबी एशिया के इन दो पड़ोसी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हसीना वाजिद की क़यादत वाली हुकूमत में मजबूत थे, इस वक्त से ख़राब हो गए हैं जब वो गुज़श्ता साल अगस्त में तालिब इल्मों की क़यादत में होने वाले मुज़ाहिरों के बाद मुल्क से फ़रार हो गई थीं। मुल्क छोड़ने के बाद साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद ने इंडिया में पनाह ली थी। नोबल अमन इनाम याफ्ता रहनुमा मोहम्मद यूनुस ने हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद से अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की जुमे को बैंकॉक में बमसटक सरबराही इजलास के साइड लाइन पर इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इंडिया के खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने नामा निगारों को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बांग्लादेशी रहनुमा पर जोर दिया है कि माहौल को ख़राब करने वाली किसी भी बयानबाजी से गुरेज किया जाए। विक्रम मिस्री ने कहा कि इंडियन वज़ीर-ए-आज़म ने अमलियत पसंदी के जज्बे की बुनियाद पर बांग्लादेश के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुकात की नई दिल्ली की ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार किया है। एक हिंदुस्तानी थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के खारिजा पॉलिसी के सरबराह हर्ष पन्त ने कहा, मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ ताल्लुकात को मुस्तहकम करना शायद तरजीह होनी चाहिए। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान 40 मिनट की मुलाकात और तबादला ख्याल को साफ गोई पर मबनी, नतीजा खेज और तामीरी करार दिया है। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल।